हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। नाउ आज की क्लास बेटा हमारी क्या है कि आज हम लोग पूरे चैप्टर का, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को पूरा पढ़ा है, हर एक टॉपिक को देख लिया। अब आज हम उसकी समरी देखेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है उसको शॉर्ट में आज हम लोग पूरा देखेंगे और इससे रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। तो आज ये हमारा एक तरह से आप समझ लो कि ये एक रिवीजन क्लास होगी। तो नाउ स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रियल नंबर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, बट जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको नंबर्स की डेफिनेशन बताई थी कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आर सिंबल्स, और कैसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो याद आ रहा होगा। अब आते हैं बेटा, यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है, व्हाट इज़ रियल नंबर? तो रियल नंबर क्या होता है, जिस भी नंबर को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, नंबर लाइन। जिन भी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन बेटा, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, दैट ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, ये क्या है बेटा हमारी, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये क्या है हमारी, नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन है। और इस नंबर लाइन पे जिस भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, है ना बेटा। कौन कौन से? रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जिनको एक को हम बोलते हैं रेशनल, याद आ रहा है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, और एक को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब बात आती है, तो रेशनल नंबर तो आप जानते हो, सारे रेशनल नंबर को हम लोग लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर को भी क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इरेशनल नंबर क्या होते हैं, लाइक √2, √3, √5, सो ऑन, दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग बाई द डेफिनेशन बोलें तो डेफिनेशन क्या होती है रेशनल नंबर की? रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिस भी नंबर को हम किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। एंड एक चीज़ बेटा, 2 चीज़ें और होती हैं, p एंड q आर क्या, इंटीजर्स, वेरी गुड, इंटीजर्स एज वेल एज को प्राइम। और p/q का जो फॉर्म है p एंड q आर, बेटा यहाँ q मिसिंग है, p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ क्या होंगे, p एंड q आर इंटीजर्स। और अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, किसके, रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म, SF स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, या जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म, या मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमेशा किसी भी चीज़ को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम क्यों ना कंसीडर करें बेटा। तो इसलिए अगर रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हम लोग कहें तो जब भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो p/q का जो फॉर्मेशन होगा, दिस फॉर्मेशन ऑलवेज क्या होगा, ये अपने क्या होगा बेटा, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि p एंड q का HCF, p एंड q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं p एंड q आर को प्राइम्स। तो इतनी बातें इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, या तो p/q का फॉर्म उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो, या फिर उसी को दूसरे स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं p एंड q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं p एंड q आर को प्राइम, या फिर वो को प्राइम हो। तो ये हो गए हमारे रेशनल नंबर। और जैसे फॉर एग्जांपल 1 भी एक रेशनल नंबर है, 1/2 भी एक रेशनल नंबर है, 3/2 भी रेशनल नंबर है। अच्छा बेटा, 2 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ETC। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, इरेशनल नंबर्स। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टी, मैं बार बार बोलता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या, इरेशनल नंबर। नॉन टी हो, नॉन आर हो, उस केस में हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। या फिर इसी के फॉर्म को हम लोग ये भी बोलते हैं, जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 हो एंड p एंड q आर प्राइम्स हो, मतलब p एंड q आर इंटीजर्स हो।
यानी ये फॉर्म नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और इसी डेफिनेशन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं क्या, √2 √5 इस तरह की डिजिट्स होती हैं जिसको हमको प्रूफ करना रहता है, प्रूफ दैट दिस √2 इज अ रेशनल इरेशनल, √5 इज अ इरेशनल। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हमको मिलने को मिलती हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया किसका, चैप्टर का, चैप्टर के नेम का। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ चैप्टर। फिर आते हैं इस चैप्टर में, उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया, उसके बाद सबसे पहले क्लास 10th में एक नई चीज़ हम लोगों ने जानी, व्हाट इज़, दिस इज़ लेमा। एंड एक लेमा, पहले तो लेमा क्या होता है बेटा, व्हाट इज़ लेमा। तो लेमा के बारे में आप जान लो, लेमा क्या होता है, लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। यानी लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम लोग किसी अदर स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमा। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, एक होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, व्हाट इज द एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम इज अ एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये क्या होता है बेटा, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब ये क्या होता है बेटा, ये सीरीज होता है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स जिसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग किसी अदर टेक्निक या किसी अदर चीज़ों को, किसी अदर टेक्निक को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि सीरीज एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच हेल्प्स, या ये हमको एक प्रोसीजर देता है किसी अदर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यानी ये क्या करता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स ऑफ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, और ये क्या करता है, अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। क्या, ये सीरीज, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स जो है, ये किसी अदर, ये एक प्रोसीजर ये क्या देता है, प्रोसीजर। ये क्या देता है, ये एक प्रोसीजर देता है। क्या, किस चीज़ का प्रोसीजर देता है, किसी अदर टेक्निक या किसी अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या, एल्गोरिथम। अब हमारे क्लास में यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन है, हमारे क्लास में नहीं है बेटा, यानी कहने का सेंस क्लास 10th में और क्लास 9th में यूक्लिड का नाम लिया गया है। तो यूक्लिड एक कौन है, मैथमेटिशियन है, यूक्लिड्स लेमा एंड एल्गोरिथम। अब बेटा बात आती है यूक्लिड्स लेमा एंड एल्गोरिथम क्या है। देखो यूक्लिड्स लेमा क्या है, यूक्लिड्स लेमा ये है कि a = b³ + r वेयर r is greater than equal to 0 but less than b। दिस इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसकी हेल्प से हम लोग किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, तो लेमा है, दिस इज कॉल्ड लेमा। बट जब इस लेमा का यूज, देखो अब इस लेमा का यूज हम लोग क्या करेंगे, HCF के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करेंगे। HCF के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जब इस एल्गोरिथम या इस लेमा का हम यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी कि देखो, जब ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, और एल्गोरिथम क्या कहता है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो ये वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज है बेटा। जब इसको आप करोगे तो प्रोसीजर, अब मैं यहाँ पूरा प्रोसीजर नहीं कर रहा, ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है कि आप पहले ये रखोगे, आर की प्लेस पे ये रखोगे, बी से, देखो बी से क्या, आर की वैल्यू जो होगी बी से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। तो इस तरह से ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज बना सकते हैं हम, और उस सीरीज की मदद से हम लोग एक नए अनदर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड HCF। और यहाँ पर क्लास 10th में हम लोग HCF प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किसकी हेल्प से, एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग HCF को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो ये मैंने एक यहाँ तक आपको बातें बताई, दिस इज एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में इसी से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा इसी चैप्टर का फंडामेंटल थ्योरम। अच्छा, इससे पहले
यहाँ पर मैंने 2-3 बार एक वर्ड यूज़ किया, इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो पहले बेटा जान लो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, जिन भी नंबर को बेटा हम लोग डेसिमल या फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते, ऑल आर डेसिमल्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। देखो सिंपल सी बात, जैसे इसका मैं सेट बता रहा हूँ, जो इंटीजर का सेट होता है, अभी सेट जान लो, सेट के बारे में आप लोग 11 पढ़ोगे, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, सो ऑन तक जाता है, और -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, और सो ऑन। इधर भी आप बहुत आगे तक जा सकते हो। कहने का सेंस, जो इंटीजर होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 यानी प्लस साइड भी जाओ और माइनस साइड भी 0 के आओ, यानी 0 के राइट हैंड साइड भी, 0 के लेफ्ट हैंड साइड भी, और 0 भी इंक्लूड होता है किसमें, इंटीजर्स में। और ये होल नंबर की तरह बिहेव करते, होल नंबर की ही तरह बिहेव करते, जैसे होल नंबर होते हैं, ये सारे होल नंबर ही होते हैं। आप समझने के लिए इस बात को बोल सकते हो कि 0 के इस साइड, यानी कि 0 को लेते हुए इस साइड के प्लस होल नंबर और इस साइड माइनस होल नंबर, ऐसे होता नहीं बेटा, मैं केवल याद करने के तरीका बता रहा हूँ कि इस साइड। तो इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर्स बार बार इस पूरे चैप्टर में इंटीजर्स क्या होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका छोटा सा यहाँ तक का 1.1 का। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, अगर आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हम लोग बात करेंगे किसकी, ये तो हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन 1.1 का। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आते हैं बात बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल किसी भी चीज़ का जो बेसिक होता है वही होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके, फंडामेंटल थ्योरम, बेसिक थ्योरम किसकी, अर्थमेटिक के। तो अर्थमेटिक के बेसिक थ्योरम में यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग जान लेते हैं ये थ्योरम बोल क्या रहा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसको हम लोग एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। और ये जो एक्सप्रेशन या जो ये फैक्टराइजेशन होगा बेटा, ये कैसा होगा, एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। इसमें एक बात और निकलेगी क्या, कि यहाँ जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। बेटा मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ठीक है, तो आप बुक में पढ़ सकते हो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और दैट फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। उसके ऑर्डर को यहाँ पर हम लोग नहीं लेकर चलेंगे। ऑर्डर यानी 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 लिख के ऐसे ऑर्डर चेंज करके उसकी बात नहीं करते, एक्सेप्ट ऑर्डर। अब बेटा बात आई कंपोजिट नंबर की। तो ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो जब भी हम लोग कंपोजिट नंबर में, क्लियर है बेटा, वर्ड ही क्लियर है, कंपोज, जिसको कंपोज किया जाए, जिसको किसी और के साथ मिलाया जाए, बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर अगर बात आई तो जैसे 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, बात समझना बेटा, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। और इन दोनों प्राइम नंबर का अगर हम प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, इन दोनों प्राइम नंबर का अगर हम प्रोडक्ट बनाएं, मतलब 2 × 3, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट बनाया तो क्या मिला, 6। इट्स मीन 6 आर कंपोजिट। देखो हमने कंपोज किया ना, 2 प्राइम्स को मिलाकर एक नंबर बनाया। तो अभी मैंने कहा ना, जिनको कंपोज किया जाए, जिनको बनाया जाए, तो दैट नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो जैसे यहाँ 6 कंपोजिट नंबर हुआ। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसी बात को बोलता है। क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक डिजिट हम लोग ले लें, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 324, मान लीजिए हमने एक डिजिट ले ली 324। तो कहता है कि इस नंबर को हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। हाउ,
तो देखते हैं क्या पहले इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने इसको 2 पार्ट में अलग किया, 2 अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 कैरी 1 है ना बेटा, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट फिर इसको क्या हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने 2 से 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, क्या इसको हम लोग फिर डिवाइड कर सकते हैं किसी प्राइम नंबर से, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 से 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 2 जा 6 कैरी 2 3 7 जा, क्या इस 27 को फिर हम प्राइम फैक्टर किसी प्राइम फैक्टर में अगेन 3 से कर दे तो यहाँ हमको 9 मिलेगा। क्या इसको हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल 3 एंड 3। अब बेटा यहाँ लास्ट हमारा 3 आया, ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है, इसको आगे हम नहीं कर सकते। कहने का सेंस क्या इस 324 को हम लोग 2 इंटू देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सारे नंबर 1 2 3 4 ये सारे नंबर, वो सारे नंबर जितने भी नंबर का हम लोगों ने यहाँ फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये सारे क्या हैं बेटा, प्राइम। ये ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो क्या इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 में राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है बेटा कि किसी भी कंपोजिट, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ये हमारा कैसा है, एक कंपोजिट नंबर है। जो हमारा थ्योरम बोलता है कि एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने करके देखा, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिस भी नंबर को हम कंपोज करते हैं, कहाँ से कंपोज करते हैं, प्राइम नंबर से, दैट ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब आते हैं, यहाँ तक बात हो गई कंपोजिट नंबर की। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा जो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या कहता है। अब वो थ्योरम हमारे लिए कितने काम का है ये भी आपको बता दिया है मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद, और प्रीवियस कुछ वीडियो में ज़रूर बताया है बेटा। जैसे P इज़ अ प्राइम नंबर, मान लिया P एक प्राइम नंबर है, ओके, P एक प्राइम नंबर है। अगर P डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर P डिवाइड्स a स्क्वायर तो P इज ऑल्सो डिवाइड्स a। ये थ्योरम आपने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा होगा। यानी कहने का सेंस, कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। बात समझने की कोशिश करो बेटा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने माना कि a इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो कोई भी एक डिजिट 16 ले लिया, चलो 4 ले लिया, ठीक है, और p इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो देखो अब कहने का सेंस समझना, अगर मैं कह रहा हूँ कि 16 p स्क्वायर, अगर p जो है हमारा 2 इसको डिवाइड करेगा तो हमारा p इसको भी तो डिवाइड करेगा ना, यस और नो, करेगा, बिल्कुल करेगा। तो कहने का सेंस, अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो इस बात को, इस थ्योरम को आप बिल्कुल याद रखेंगे कि p डिवाइड्स a स्क्वायर तो p ऑल्सो डिवाइड्स a। आई होप कि यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो रही है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि जब आपको प्रूफ करना होगा, प्रूफ दैट √2 इज रेशनल और इरेशनल, या √5 इज रेशनल इरेशनल, या इरेशनल इरेशनल, प्रूविंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको इस स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा नीड होगी, क्योंकि वहाँ आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि इफ़ आप पहले इसको लेट कर लो कि ये क्या है, रेशनल है, इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर लास्ट में आप दिखाओगे, क्या दिखाओगे कि नहीं, जो हम लोगों ने लेट किया था वो गलत है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना। ये तो रेशनल नंबर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, रेशनल नंबर क्या होता है डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आता है बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर लूँ थोड़ा सा। वो फार्मूला क्या कहता है आपसे, देखो एक फार्मूला आपका HCF और LCM से रिलेटेड है, यानी कि HCF ऑफ 2 डिजिट A एंड B इंटू LCM ऑफ 2 डिजिट A एंड B इक्वल टू होता है A इंटू B के। ये तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपने यूज़ किया।
ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला और भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, HCF ऑफ ABC, HCF ऑफ ABC, HCF ऑफ ABC इक्वल टू होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B इंटू C इंटू LCM ऑफ A B C अपॉन LCM ऑफ AB, मतलब A कॉमा B इंटू LCM ऑफ B कॉमा C एंड इंटू LCM ऑफ C कॉमा A। थोड़ा सा चेक कर लूँ बेटा, एक मिनट। PQ दिस ओके, बिल्कुल सही राइट किया बेटा मैंने सर। तो आप एक बार चेक जरूर कर लेंगे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप ये जानते रहेंगे बिकॉज हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए। जैसे ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं जब आपके पास 2 डिजिट्स हों, ये फॉर 2 नंबर्स, जब आपके पास 2 नंबर्स, और ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप जब आपको 3 डिजिट्स का निकालना हो। कितने का? 3 डिजिट्स का निकालना हो। यहाँ ये फॉर अवेलेबल, दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर 2 डिजिट्स बट दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर 3 डिजिट्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब क्या हम लोग से कुछ छूट रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड? यस बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है, जब हम लोग एक्चुअल डिवीज़न परफॉर्म किए ये फाइंड करते हैं दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको याद दिला दूं जल्दी से कि हम लोग को एक फॉर्म याद रखना है। अगर हमारा नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अगर हमारा नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, तो इसकी कंडीशन डिनोमिनेटर में हमारा फॉर्मेशन 2 की पावर n का बन जाए और 5 की पावर n का बन जाए और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का बन जाए। अगर इसमें से कोई भी एक फॉर्मेशन है, केवल यही हो, मतलब ये ओनली ये हो या फिर ओनली ये हो या फिर ओनली ये हो, तभी वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज कोई और डिजिट अगर आती है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो हम लोग इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, परफॉर्म कर सकते हैं नंबर इज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप कि यहाँ तक बातें आपकी क्लियर हो रही हैं। अब एक बात और बेटा मुझे थोड़ी सी याद आ रही है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा 4.32198 ऐसा कुछ भी, 3 4 ऐसा कुछ भी, और यहाँ से यहाँ तक बार लगा है, तो एक लेंथ ऑफ पीरियड या पीरियड ऑफ लेंथ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बेटा इस डिजिट से लेके इस डिजिट तक जितने डिजिट्स हैं उनकी काउंटिंग इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड या पीरियड ऑफ लेंथ, ऐसा कुछ बोलते हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा बेटा, लेंथ ऑफ पीरियड या पीरियड ऑफ लेंथ ऑफ पीरियड, हाँ लेंथ ऑफ पीरियड ही बोलते हैं आई थिंक इसको। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी डिजिट्स है इसकी काउंटिंग इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। ये क्लास 9th की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको आज जितनी भी मैंने एक शॉर्ट में कुछ भी नहीं डिस्कस किया बेटा, केवल एक रिकैप दिया। तो आई होप कि दिस इज़ वेरी यूज़फुल टू यू एंड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये पूरी एक समरी थी आपके पूरे इस चैप्टर की। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, इसमें सारे कंटेंट्स बताए गए हैं कि क्या क्या आपके चैप्टर नंबर 1 में कंटेंट है, क्या क्या आपको जानना चाहिए, कितना जानना चाहिए। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का था। तो आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। नाउ मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में एक नए तरीके से। थैंक यू क्लास।